आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल नाम से क्लियर है, यहाँ पे टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा, या फिर आप यहां लिख लो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। ठीक है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो जहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, देयर इज अ सिस्टम, ये आपने मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स है, वैसे है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मतलब फिर कंप्रेसिबिलिटी चेंज कर रहे हैं हम गैस की किसी की। ठीक है, तो आइसोथर्मल इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, देयर इज ए इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, आपने पढ़ी होगी बचपन में कभी इक्वेशन। ठीक है, या फिर इसी की जो दूसरी फॉर्म में हमने ये कल पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू रो आर टी या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दो कंडीशन मतलब ये एक ही कंडीशन रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो ये रो आर टी है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस रो आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बेसिकली डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी और आर वैल्यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, आर तो एक कॉन्स्टेंट ही होता है। ठीक है, तो एक सेकंड देना मेरे को। जो पीवी है इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं जो हमने इक्वेशन लिखी थी कल, पी इज इक्वल टू रो आर टी। एक सेकेंड, पी इज इक्वल टू रो आर टी। चलो, अगर मैं यहां से पी बाय रो लिखूं, इट विल इक्वल टू आर टू। अगर मैं इसमें चेंज लिखना चाहूं तो डेल पी बाय डेल रो, ठीक है, इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इट विल इक्वल टू आर, दैट इज मतलब आर एक कांस्टेंट होता है, तो डेल पी बाय डेल रो इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। गॉट इट। अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर इस कांस्टेंट को मैं मान लो सी लिख देता हूं, ठीक है, सपोज आई राइट इट एज सी, तो यहां से हम अगर मैं इस इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं सॉरी, रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रो डीपी बाय डी रो इट विल अगेन बी ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक मिनट, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कितनी हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये रटने की चीज है, उसको इसकी डेरिवेशन नहीं है। हाँ, ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू आर टी। सॉरी, इट विल बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, मैं इसमें चेंज देख रहा हूँ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट विल बी कांस्टेंट एंड आर टी विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। यहां से अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, रो इंटू डेल पी बाई डेल रो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू रो इंटू आर टी। ठीक है, और ये क्या होता है, रो इंटू डी पी बाई डी रो, इट विल बी इक्वल टू के। किस कंडीशन में देख रहे हैं, के आइसोथर्मल कंडीशन में देख रहे हैं हम, तो इट इंप्लाइज के आइसोथर्मल इट विल बी इक्वल टू रो आर टी की वैल्यू क्या होती है, पी के बराबर है, इट विल बी इक्वल टू पी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आया है एक बार, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस bulk modulus K, that is K isothermal, it will be equal to P value. ठीक है, और ये जो है ना, ये इक्वेशन है, इट इज फॉर आइडियल गैस, इसको आइडियल गैस इक्वेशन लिखना। देन देयर इज adiabatic compressibility of gases। P प्रेशर है ना,
एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब एडियाबैटिक भी ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, दो बॉडी के बीच में हीट चेंज नहीं होगी। तो एडियाबैटिक के लिए जो इक्वेशन होती है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर गामा को हम बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं मास बाय डेंसिटी टू द पावर गामा। ठीक है, इट विल अगेन बी कांस्टेंट। तो यहां से मास जो है, ठीक है, एज मास इज कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा अनटिल अनलेस कुछ वॉल्यूम मतलब कुछ आपने बाहर नहीं निकाला सिस्टम से या कुछ सप्लाई नहीं किया। तो P बाय रो टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर मैं C मान लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू C इंटू गामा टू द पावर रो टू द पावर गामा। ठीक है, अगेन dP बाय डी रो करेंगे C, तो गामा एज इट इज बाहर आ जाएगा, रो टू द पावर गामा -1 हो जाएगा। ठीक है, एट लास्ट विल मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी रो डी पी बाई डी रो, इट विल गिव यू के वैल्यू। तो इट विल बी गामा इंटू सी इंटू रो अगेन। ठीक है, गामा इंटू सी इंटू रो टू द पावर गामा। गामा -1 इंटू गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पी की, पी वैल्यू क्या है, सी इंटू रो रेस टू पावर गामा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी। तो ये जो के एडियोबैटिक है, इट कम्स आउट टू बी गामा इंटू पी। नोट डाल लेना। और एडियाबैटिक प्रोसेसेस, के एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा इंटू पी।